हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो 19 अगस्त को हरियाली तीज है। तो सबसे पहले आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से किस तरीके से हरियाली तीज की पूजा कर सकते हैं। देखिए, हरियाली तीज की पूजा में आप या तो मूर्ति का निर्माण कर सकते हैं मिट्टी से, या फिर आप जो शिव परिवार की फ़ोटो भी रख सकते हैं और शिवलिंग भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास शिव परिवार की फ़ोटो नहीं भी है तो आप शिवलिंग रख लीजिए और गणेश जी और माता पार्वती जी की मूर्ति बना लीजिए मिट्टी से। मेरे यहाँ पे मूर्ति मिट्टी से बनाई जाती है शिव जी की और माता पार्वती जी की, लेकिन मैं उनको ये सिर्फ मैं डेमो वीडियो बना रही हूँ तो इसमें यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर शिवलिंग लिया है और गणेश जी बनाए हैं मैंने मिट्टी से, और मैंने पार्वती जी बनाई है, वो भी सिर्फ इसी वीडियो के लिए, मतलब इसी पूजा के लिए बनाए हैं। तो सबसे पहले तो जो ये हरियाली तीज की पूजा होती है 16 श्रृंगार कर होती है। हरियाली तीज के लिए आप मेहंदी लगाइए, 16 श्रृंगार कीजिए, नई साड़ी पहनिए, और हाँ, आपको हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहननी होती है। मेरे यहाँ कांच की चूड़ियाँ पहनना अलाउड नहीं है, तो मैं लाख की ही चूड़ी पहनती हूँ, लेकिन आपके यहाँ अगर अलाउड है तो हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहनिए, मेहंदी लगाइए, और हो सके तो हरी साड़ी पहनिए या फिर नई साड़ी पहनिए, नई पायल पहनिए, नई बिछियाँ पहनिए, और 16 श्रृंगार कर आप इस पूजा को कीजिए। और अगर आपके पास नई साड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई सी भी शुद्ध साड़ी पहन सकते हैं और कोई सी भी कलर की पहन सकते हैं, लेकिन हरी चूड़ियाँ पहनना थोड़ा सा कंपलसरी होता है और बहुत ही शुभ भी होता है। इसके अलावा तीज की पूजा में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, हमें नॉर्मल पूजा के लिए जो सामान चाहिए वही चाहिए होता है। इसके अलावा सिर्फ आपको 16 श्रृंगार का सामान चाहिए होता है, जो कि कई जगह पर परंपरा होती है कि उसको सास के लिए बायना निकाला जाता है, और नहीं तो ऐसा भी होता है कि वो श्रृंगार आप माता जी को चढ़ाकर अपने यूज़ में भी ले सकते हैं, या फिर आप उसे माता जी को चढ़ाएँ और किसी भी अपने घर में अगर कोई है आपके घर पे सुहागन है तो उसको आप दे सकते हैं, या फिर किसी भी जान पहचान जो सुहागन स्त्री है उसको आप उसको दे सकते हैं। उसमें आपको 16 श्रृंगार के सामान रखने होते हैं। मैंने जो सामान यहाँ पे यूज़ किया है ये एज ए टेम्प्रेरी यूज़ किया है, मैं अपनी सास को ही देती हूँ। उसमें मैं हरी साड़ी रखती हूँ, हरी लाख की चूड़ियाँ रखती हूँ और पूरा 16 श्रृंगार का सामान रखती हूँ। मेरे यहाँ पे जो पूजा होती है वो मूर्ति से होती है। ये देखिए, मैंने इस तरीके की मूर्ति बनाई है, इसका वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप भी मूर्ति बनाकर करते हैं तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, लेकिन अभी हम सिर्फ डेमो वीडियो बना रहे हैं, इसलिए मैंने पूजा के लिए अलग से गणेश जी और माता पार्वती जी की वीडियो बना ली थी। अब हम क्या करेंगे कि हमें शिवलिंग रखना है। यहाँ पे हम शिवलिंग की, माता पार्वती की और गणेश जी की पूजा करेंगे। इस पूजा में कलश स्थापना की ज़रूरत नहीं होती है, ये एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, लेकिन अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो आप कलश स्थापना कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो कोई कंपलसरी नहीं है, आप सिंपल इसको पूजा भी कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको इस दिन शिव जी और माता पार्वती की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले पूजा के लिए हम लगाएंगे चौकी या फिर पाटा, जो शुद्ध होना चाहिए सिर्फ पूजा के लिए। उसके साथ आप लाल या वाइट वस्त्र बिछा सकते हैं, या फिर आप हरा कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। हरियाली तीज हरियाली को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप हरा कपड़ा यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन चौकी जब भी हम लगाते हैं किसी पूजा के लिए तो इसके नीचे हम लीप ज़रूर करते हैं। तो आप गोबर से लीप किया जाता है वैसे तो, लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप ना गमले की मिट्टी से भी लीप कर सकते हैं। उसके बाद आप आटे से चौका ज़रूर बनाएंगे, आटे से, हल्दी से या फिर कुमकुम से, या फिर आप रंगोली भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने पार्वती जी और गणेश जी की मूर्ति बनाई है मिट्टी से। ये मैंने सिर्फ इसी पूजा के लिए बनाई है, और मैंने बिलपत्र रखकर, बिलपत्र पे आप चंदन लगाकर, बिलपत्र रखकर आप शिव जी की स्थापना कर दीजिए, यानी जो शिवलिंग आपके पास है। और अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर शिव परिवार की तस्वीर भी रख सकते हैं। मैं जब ओरिजिनल पूजा करूँगी तो वो मैं मूर्ति से करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे शिव परिवार नहीं रखा है, वरना कई लोग क्या करते हैं, शिव परिवार की पूजा भी कर लेते हैं। इसके अलावा इस दिन व्रत भी रखा जाता है। कई जगह इसका निर्जला व्रत होता है और कई जगह सिर्फ व्रत किया जाता है, उपवास नहीं किया जाता है। तो मेरे यहाँ पे सिर्फ व्रत किया जाता है, उपवास नहीं किया जाता है। तो सुबह जब भी आप उठें तो व्रत का संकल्प ले लें भगवान के सामने, और अभी तो हम संकल्प लेंगे ही सही। और इसके अलावा
इस दिन 16 श्रृंगार ज़रूर करें और पूरे दिन बहुत अच्छे से सज संवर कर रहें। तो ये देखिए मैंने सारा सामान अरेंज कर लिया है। शिव जी के अभिषेक के लिए आपको पंचामृत चाहिए, चंदन चाहिए, गंगाजल चाहिए और हाँ, जब भी आप चौकी लगाएंगे तो उसको एक बार गंगाजल से ज़रूर साफ़ कर लेंगे। 16 श्रृंगार का सामान चाहिए। तो ये देखिए सबसे पहले तो हम भगवान का आह्वान करेंगे, भगवान को बुलाएंगे और भगवान का आह्वान करने के लिए आप जल, पुष्प और अक्षत ले सकते हैं और उनको वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, शिव जी अब पूजा आरंभ करनी है तो हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करते हैं और पुष्प जो है इसके अंदर आप चंदन, चावल और रोली लगाकर और थोड़ा सा गंगाजल यानी जल लगाकर दीपक की पूजा करेंगे सबसे पहले। और अगर आपने कलश की स्थापना की है तो कलश की पूजा भी करेंगे। सबसे पहले हम जल से स्नान करा देंगे। इस जल में आप चाहें तो गंगाजल मिला लीजिए, शहद मिला लीजिए, आप चाहे तो चीनी मिला सकते हैं और आप चाहे तो पंचामृत भी मिला सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जल से स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत कैसे बनाएंगे, आप दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल मिलाकर आप पंचामृत बना लीजिए। और इसके अलावा अगर आप चावल चढ़ाना चाहते हैं चावल चढ़ा दीजिए, जो भी चढ़ाना चाहते हैं वो आप चढ़ा सकते हैं शिव जी को। तो अब हम पंचामृत से स्नान करवा देंगे शिव जी को, गणेश जी को और माता पार्वती जी को भी। और इसके बाद जल से फिर से स्नान करवाकर इन सबको साफ़ करके आप चाहें तो सेम पात्र में वापस मूर्ति रख सकते हैं और आप चाहें तो दूसरे पात्र में भी रख सकते हैं। अब हम शिव जी को चंदन लगा देंगे। और अगर आपने शिव परिवार को भी पूजा में रखा है तो शिव परिवार में जो शिव जी हैं और गणेश जी हैं उनको हम चंदन लगाएंगे और माता पार्वती को हम रोली लगाएंगे। और अगर आपने शिव परिवार रखा है तो वहाँ पर आप बिलपत्र और फूल ज़रूर अर्पित कीजिए। यहाँ पर हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, दीपक को भी करेंगे और हम शिव जी को भी करेंगे, माता पार्वती को भी करेंगे और गणेश जी को भी करेंगे। इसके अलावा जनेऊ भी आपको ज़रूर धारण करवानी है। सबसे पहले गणेश जी को धारण करवानी है, उसके बाद शिव जी को धारण करवानी है। बेलपत्र आपको चढ़ाना है, बहुत ही ज़रूरी है। बेलपत्र, धतूरा अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बेलपत्र और पुष्प तो आपको चढ़ाने ही है। इसके अलावा आप माला भी चढ़ा सकते हैं, आक के फूल चढ़ा सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको सिंपल सी पूजा करनी है। दीपक को भी आपको ये सब चीज़ें चढ़ानी है, फूल, कलावा और स्नान हमने पहले करवा ही दिया था। अगर आपने यहाँ पे कलश की स्थापना की है तो उसकी भी आपको पूजा करनी है। अब जो 16 श्रृंगार की सामग्री है वो हम माता को चढ़ा देंगे, गोरा माता को। और चढ़ाने के बाद इसको हम रख लेंगे। आप चाहें तो चुनरी पे चढ़ा सकती हैं गोरा माता को और बाद में उसे अपने यूज़ में ले सकती हैं, या फिर इस सामग्री को आप किसी सुहागन स्त्री को भी दे सकती हैं। ये एक तरीके से बायना होता है जो आप अपनी सास को भी दे सकती हैं। अब हम ऋतुफल का भोग लगाएंगे। ऋतुफल के अलावा जो मीठे का जो भोग लगाया जाता है गोरा माता को तीज वाले दिन, वो लगाया जाता है घेवर का। तो जब मैं तीज की पूजा करूँगी, मतलब आज तो मैंने तीज की पूजा नहीं की है, डेमो के लिए ये वीडियो बनाने के लिए पूजा की है। तो जब तीज की पूजा करूँगी तब मैं ज़रूर ही घेवर का ही भोग लगाऊंगी। हमेशा घेवर का ही भोग लगाती हूँ, या फिर आप घेवर अवेलेबल नहीं है तो आप घर में से कुछ मीठे का भी भोग लगा सकते हैं, आप मालपुए का भी भोग लगा सकते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी पूजा। इसके अलावा हमें चावल ज़रूर चढ़ाना है सबको, तो हम सबको चावल चढ़ाएंगे और लास्ट में हम क्षमा याचना कर लेंगे कि अगर हमसे कोई भी भूल हुई हो इस पूजा में तो हमें माफ़ कीजिए। अगर हमारी पूजा अधूरी है तो इसे पूरी कीजिए और पूरी है तो इसे स्वीकार कीजिए। इस तरीके से हम तीज माता से, गोरा माता से और शिव जी से, गणेश जी से माफ़ी मांग लेंगे अगर हमसे कोई गलती हुई है तो। और उसके बाद हम आरती कर देंगे और आरती करके हम धूप देकर तीज की कहानी पढ़ेंगे। वैसे तो तीज की कहानी मेरे यहाँ तो नहीं पढ़ी जाती है, लेकिन कई कई जगह पर तीज की कहानी पढ़ी जाती है। मेरे यहाँ पर तीज के भजन बोले जाते हैं इस दिन। तो पूजा करने के बाद हम लोग सब मिलकर तीज के भजन बोलते हैं। तो तीज के आप 5 भजन बोलिए, महादेव जी के 5 भजन बोलिए, गणेश जी के 5 भजन बोलिए और इस तरीके से आप तीज के त्यौहार को एंजॉय कीजिए 16 श्रृंगार करके, अच्छे से सज धज के। तो ये थी हमारी छोटी सी पूजा जिसको आप घर पे कर सकते हैं, वो भी बहुत ही बहुत इजीली, जो आपके पास सामान अवेलेबल है उन सब से। बेसिकली यहाँ पर हम शिव जी और माता पार्वती जी की ही पूजा करते हैं। हमें पार्वती माता से सिंदूर लेके ज़रूर अपनी मांग में भरना है, अपने सर पर लगाना है और अपने गले में लगाना है। और हाँ, हमें पार्वती माता के पैर ज़रूर लगने हैं इस दिन और इसे अखंड सौभाग्यवती होने की हमको
आशीर्वाद लेना है और हमें प्रार्थना करनी है कि हमारे पति की उम्र बहुत ही लंबी हो और हमारा रिश्ता ऐसे ही बना रहे, हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे। तो इस तरीके से हमारी ये जो पूजा है वो संपन्न हुई। इसके बाद आप चाहें तो अगर आपने उपवास किया है तो उपवास करिए, नहीं तो आप फलाहार करके व्रत कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे व्रत ही किया जाता है और पूरे दिन तीज के फेस्टिवल को एज ए फेस्टिवल और उत्सव की तरह इसको एंजॉय किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी तीज ऑल ऑफ़ यू।